एपिसोड 3 की स्टार्टिंग ओलिविया से होती है, जो आउटफिट लेने आई थी वो अपने बेटे को दिखाती है। वो उन्हें देख काफी खुश होता है। अगले सीन में हेनरी बोलता है, मॉम कल मैं आपको ओपनिंग सेरेमनी में नहीं ले जा पाऊंगा, क्या आप अकेले चले जाओगे। अब ओलिविया दिखाई जाती है, जो अपने ओपनिंग सेरेमनी के लिए काफी लेट हो चुकी थी। वो पहले ही दिन कॉलेज लेट नहीं जाना चाहती थी। यहाँ सारे स्टूडेंट दिखाई जाते हैं जो जेरेमी का वेट कर रहे थे। वो एक सेलिब्रिटी था। वहाँ जेरेमी का मैनेजर उसे कॉल लगा लगा के थक चुका था। सब उसका वेट कर रहे थे। दूसरी ओर जेरेमी दिखाया जाता है, जो उस कॉलेज में नहीं जाना चाहता था, लेकिन सब उसके पीछे पड़े थे। वो बोलता है, एक गोल्फ स्टार होने से अच्छा मैं एक नॉर्मल कॉलेज का स्टूडेंट होता तो बेहतर होता। तभी उसे ओलिविया दिखती है, जो उसे आवाज देते हुए उसकी ओर आ रही थी। वो बोलता है, एक और गोल्फ फैन, और अपना पेन निकालता है, लेकिन ओलिविया उसका हाथ पकड़ती है और कॉलेज की ओर भागती है। ये देख जेरेमी शॉक था। अब वो दोनों गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां एक माँ बेटी का बहस देख ओलिविया उस लड़की को डांटने जाती है और बोलती है, अपनी माँ की बात मान क्यों नहीं लेती, उन्हें तुम्हारी फिक्र है, हंगामा क्यों कर रही हो। और उसकी माँ को बोलती है, मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, लेकिन उसे थोड़ी आज़ादी दीजिए। यहाँ जेरेमी मौका देख भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका मैनेजर पकड़ लेता है। अब ओलिविया उस लड़के को देखने के लिए मुड़ती है, जो वहाँ नहीं था। खैर अब तीनों अंदर बैठे थे, जहाँ ओलिविया उन माँ बेटी के साथ बैठी थी। वहीं जेरेमी की एंट्री होती है और सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। उसका फोटो लेती है। ये देख ओलिविया शॉक थी। वो जेरेमी के बारे में उस लड़की से पूछती है। वो बताती है जेरेमी बहुत फेमस गोल्फ प्लेयर है। ये सुन ओलिविया सोचती है उसने उसके साथ क्या क्या किया। अगले सीन में ओलिविया अपने बेटे को सब बताती है, जहाँ हेनरी हंसता है। अब ओलिविया बोलती है, वो थोड़ा लेट हो जाएगी क्योंकि वो वेलकम पार्टी में जा रही है, जो कुछ स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट ने रखी है। ये सुन हेनरी थोड़ा सोचता है और बोलता है, ठीक है, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। अगले सीन में हेनरी वहाँ पहले पहुँच जाता है, जहाँ उसकी माँ जाने वाली थी। उस होटल का मेन लड़का हेनरी का दोस्त था, जिसका नाम की संग था। वो हेनरी से बात करता है, जहाँ हेनरी बोलता है, एक फ्रेशर स्टूडेंट आने वाली है, ध्यान रखना वो ड्रिंक ना करे। हेनरी ये भी बताता है कि वो उसकी दूर की कजन है, जिस पे की संग बोलता है, मेरी उससे कुछ बात बना दे। ये सुन हेनरी का खून खौलता है और वो उसे धमकी देता है। अब सारे स्टूडेंट वहाँ आ चुके थे, जहाँ की संग उनसे उनके बारे में पूछता है। वो सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी ओलिविया सोचती है, ये एक सपने जैसा है। ये ऐसा है जैसे मेरा एक सपना सच हुआ। अगर हेनरी नहीं होता तो ये सब कभी सच नहीं होता। अब इंट्रोडक्शन करने की बारी ओलिविया की थी। उसकी बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं। वो बताती है, अब बिना किसी पछतावे के मैं मर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ। अगले सीन में वही लड़की जिसका नाम सैली था, वो पूछती है, ओलिविया क्या तुम्हें किसी लड़के में इंटरेस्ट है। ओलिविया बोलती है नहीं, लेकिन सैली बोलती है, मुझे लगता है कि संग तुम पे लट्टू है। अब वो दोनों देखती हैं, एक सीनियर स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती कर रहा है और उसे ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसे ओलिविया रोकती है और बोलती है, इतना खुजली है तो एक कोना पकड़ो और पियो। जिस पे वो बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या बोला तूने, दोबारा बोल। ये सुन सब शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ की संग आ जाता है और उस बंदे को शांत करता है। उसकी बात सुन के वो बंदा ओलिविया को छोड़ देता है, लेकिन अब की संग के साथ जबरदस्ती करने लगता है और बोलता है, इसे एक बार में पी जा। वो मना करता है, जिस पे वो बंदा उस पे हाथ छोड़ने जाता है। तभी ओलिविया उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम्हें लगता है ज्यादा ही पीने की चुल है। दूसरी ओर हेनरी अपने काम में लगा था। वो ऑर्डर के मुताबिक ड्रिंक लेने आता है और उसे उसकी मॉम की याद आती है, ये कि उसने की संग को बोला था ओलिविया को पीने मत देना। यहाँ ओलिविया 5-6 बोतल गटक चुकी थी और बोलती है, बस तुझ में इतना ही दम था। वो सीनियर बंदा पी के टपक गया था। अब ओलिविया की संग को अपने पास बुलाती है। वो उसे ड्रिंक देता है। ओलिविया को पीना पसंद नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उसने पिया था, जिस पे की संग बोलता है, वो बिल्कुल हेल्दी है। जिस पे ओलिविया बोलती है, अपनी फ्रेश एयर पार्टी में तुम उल्टी कर करके मर गए थे। ये सुन की संग शॉक हो जाता है। अगले सीन में वो घर आ जाती है, जहाँ गेट जेरेमी खोलता है और वो उसे देख बोलता है, ये तुम हो।
सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।